जी हाँ, नमस्कार। फिर एक बार मैं हाजिर हूँ टाइम्स ऑफ पंचायत के लिए, आपका रिपोर्टर यानी जनता का रिपोर्टर मैं टी.एन. सिंह। आज आपको मैं लेकर के आया हूँ, दिखलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक से समझ लीजिएगा, बहुत लोग हमारे प्रखंड के जो किसान हैं या कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। हर प्रखंड के प्रखंड कार्यालय पर ये कार्यालय है, आत्मा कार्यालय जिसको हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो इस आत्मा कार्यालय पर हम पहुँचे हैं, प्रखंड आत्मा कार्यालय पर। इस प्रखंड आत्मा कार्यालय के अध्यक्ष हैं इस क्षेत्र के प्रगतिशील कृषक हैं महेश्वर प्रसाद यादव जी। यहाँ मैं इनके बारे में, महेश्वर प्रसाद यादव जी के बारे में आपको मैं चंद शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि प्रगतिशील कृषक प्रखंड के सबसे बड़े किसान हैं। ये गर्व की बात है, हमारे प्रखंड के लिए गर्व की बात है कि महेश्वर प्रसाद यादव जी ने जो किसानी के क्षेत्र में अलख जगाया है और एक पूरे प्रखंड के किसानों के बीच अपने को एक उदाहरण के रूप में पेश किया है। महेश्वर प्रसाद यादव जी विशेष तौर पर इन्होंने कृषि सहवानिकी पर्यावरण के दृष्टिकोण से, ये पर्यावरण प्रेमी भी हैं, प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो आपको मैं बता दूं कि कृषि सहवानिकी के क्षेत्र में भी ये अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका अदा करते हैं और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी करते हैं। पशुपालन का बहुत बड़ा इनका जो है सो शेड है, पशुपालन बृहद पैमाने पर पशुपालन भी करते हैं। साथ ही मत्स्य पालन भी कर रहे हैं और ख़ास करके मशरूम का उत्पादन भी करते हैं। और आप जानते हैं कि जब किसान ही हैं तो विभिन्न फसलों का उत्पादन और उसमें लगे रहना जनता के बीच में, और वह भी तो उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से इनका किसानी संपन्न होता है। महेश्वर प्रसाद जी, आपका स्वागत है टाइम्स ऑफ पंचायत में। मैं सुना हूँ, इसलिए आपको मैं आमंत्रित किया हूँ। इस कार्यालय में आपको खोज करके मैं आया हूँ, टाइम्स ऑफ पंचायत की टीम आई है कि आप पूरे प्रखंड के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। अभी बाढ़ की विभीषिका से जनजीवन सब तबाह हो गया हुआ है। तो आप ये प्रखंड आत्मा के अध्यक्ष होने के नाते आप जो है सो सभी जगह भ्रमणशील हैं, भ्रमण कर रहे हैं। पीड़ित बाढ़ प्रभावित किसानों से, मजदूरों से आप मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को करीब से जा कर के देख रहे हैं। तो आपने इस भ्रमण के दौरान क्या महसूस किया है कि आम जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त है और उनको सरकार के तरफ से क्या क्या सुविधाएं चाहिए जो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं? आपका क्या डिमांड होना चाहिए सरकार से, और कहाँ कहाँ अभी तक भ्रमण किए हैं और अभी भ्रमण करना कहाँ कहाँ बाकी है? ये मेरा प्रयास होगा कि कम समय में अपनी सभी बातों को हमारे दर्शकों के बीच शेयर करें। मैं महेश्वर यादव, आत्मा अध्यक्ष सरैया। हमें सरैया प्रखंड के पश्चिम क्षेत्र गुरीगांवा, डुमरी, रेपुरा, मधौल, बसैठा, अम्बारा, रेवा, इस पंचायतों का हम भ्रमण किए हैं। किसानों के यहाँ जाकर डोर टू डोर मिलने का प्रयास किए हैं। हमारा उद्देश्य रहा है कि इस समय जब जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे किसान का क्या हाल है, क्या समस्या है, हम उनसे जानने का कोशिश किए हैं कि भाई यह है समस्या, उचित माध्यम से हम सरकार के सामने रख सकें। तो हमने वहाँ देखा, वहाँ के लोगों का जो हाल है, चाहे वो अमीर हों गरीब हों, सभी लोग विस्थापित का ज़िंदगी जी रहे हैं। बांध पर शरण ले रखे हैं, उनको खाना बनाने का जगह नहीं है। गरीब परिवार को 2 जून का भोजन नहीं मिल रहा है। न वहाँ बिजली की व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है, न मेडिकल कोई सुविधा उनको उपलब्ध है। इस स्थिति में आने वाला समय उस क्षेत्र के लिए बहुत भयावह हो जाएगा। अभी मैं चक इब्राहिम पंचायत के बनिया गांव में गया, वहाँ घर घर में पानी घुसा हुआ है। 3 फीट 2 फीट से लेकर 3 फीट तक पानी हर घर में। वहाँ के लोगों को हमने देखा कि वहाँ ईंट पर
ईंट पर ईंट खड़ा करके तब चौकी रख के तब उस पर जो है खाना बनाया जा रहा है। रहने का समस्या है, भीषण समस्या उत्पन्न हो गया है। बाढ़ कहें इसको या जल प्रलय कहें इसको, जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे विषम परिस्थिति में मैं सरकार से मांग करूंगा कि सबसे पहले कृषि इनपुट से जो मुजफ्फरपुर जिला को वंचित कर दिया गया है, तत्काल कृषि इनपुट जो है यहाँ के किसानों के बीच बंटना चाहिए। और यहाँ के किसानों का जो स्थिति है, धान का फसल तो टोटल तबाह है कि वहाँ सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था हो, दवा वितरण कैंप लगे, आवश्यक दवा लोगों के बीच वितरण किया जाए, तत्कालिक राहत का जो भी व्यवस्था सरकार के पास उपलब्ध है वह वहाँ हो। मैं उतना ही क्षेत्र का बात नहीं करूँगा, पूरा सरैया जल प्लावित है, जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरैया प्रखंड को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए तत्काल राहत की व्यवस्था की जाए। मेरा यही मांग होगा सरकार से। और मैं चाहूँगा कि अभी जो हमारी सरकार है किसानों के प्रति समर्पित सरकार है, नीतीश जी का सरकार बहुत समर्पित है, किसानों के हित में बहुत काम हुआ है, फिर भी हम लोग वंचित हैं। अभी यहाँ व्यवस्था तत्काल किया जाए और तत्काल राहत का व्यवस्था हो, या पूरे जिला के लिए होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से माननीय डीएम, माननीय जिला कृषि पदाधिकारी, माननीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक अपना मैसेज भेजना चाह रहा हूँ कि यहाँ सरैया प्रखंड का विशेष भ्रमण कर यहाँ विशेष व्यवस्था, यहाँ की स्थिति को, दयनीय स्थिति को देखते हुए विशेष व्यवस्था दिया जाए जिससे राहत मिल सके। धन्यवाद महेश्वर प्रसाद यादव जी, प्रगतिशील कृषक। दर्शकों, आपने इनके मुख से सुना कि सरैया संपूर्ण प्रखंड में, सरैया के संपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ ही नहीं बल्कि जल प्रलय की स्थिति इन्होंने बताया और ये भी आशंका व्यक्त किया कि इस जल प्रलय के कारण अक्टूबर माह में जल से भूमि खाली नहीं होने की संभावना है, यानी भूमि जल प्लावित भी रहेंगे अक्टूबर माह में। तो अक्टूबर प्लांट जो है, अक्टूबर की जो खेती है उससे किसान वंचित रह जाएंगे, न तोरी होगा न आलू होगा, रबी फसल काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएंगे, किसानों को रबी फसल का भी लाभ नहीं मिल पाएगा, सब्जियां की जो खेती होती है वो सब प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जानकर आपको हैरत होगी कि ये सरकार आपको यानी आपके जिला को कृषि अनुदान से वंचित कर दिया है। ये जानकारी दिए आपके महेश्वर प्रसाद यादव जी, प्रगतिशील कृषक, कि मुजफ्फरपुर जिला को कृषि इनपुट से वंचित कर देने का काम कर दिया गया है। किसान भाइयों, खासकर आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिंदा होइए, आप जगिए और कृषि इनपुट प्राप्त करने के लिए सरकार ने जो वंचित कर दिया है कृषि अनुदान देने से आपको, इसके लिए उठ खड़े होइए और एक जोरदार किसानों का आंदोलन का निर्माण करिए, तब जाकर के हो सके तो ये मांग पूरा होगा। अकेला महेश्वर प्रसाद यादव जी से जो बन पा रहा है आपके लिए, आपका संदेश, आपका जुबान बन करके ये आप इनसे सुने कि सरकार के आला अधिकारी से लेकर के सरकार के मंत्री तक को इन्होंने अपना संदेश भेज रहा है। तो चलिए, इन्हीं खबरों के साथ फिर आगे आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा। एक बात ध्यान में रखेंगे कि आप जगेंगे नहीं तब तक आपका हक मिलेगा नहीं। किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, जिंदा होइए, जगिए, उठ खड़ा होइए, एक जोरदार आंदोलन का निर्माण करिए, समस्या का समाधान अवश्य होगा, निश्चित होगा। इन्हीं बातों के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं, आगे मिलेंगे फिर आपसे इन्हीं बाढ़ के विभीषिका के खबरों के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं अपने सहयोगी कैमरामैन अमरीश कुमार राम जी के साथ। मैं टीएन सिंह, नमस्कार।